Good morning everyone. I am Hemant. Welcome to my channel Explore Chemistry. Today topic factor affecting rate of reaction. और पिछली क्लास में बेटा हमने बात की थी रेट लो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की. कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, आई होप आपने क्लियर कर लिए होंगे. चलिए बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की. चलिए बात करते हैं यहाँ पे. पहला पॉइंट आपका यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट जो है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है? केवल और केवल रिएक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं अपन मास एक्शन और रेट लो में. यही आपका डिफरेंस है. मास एक्शन जो वो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए काम लिख सकते हैं हम. जो रेट लो इक्वेशन है वो आपकी रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ आपकी यहाँ पे रिएक्टेंट के ही आपका काम में आएगा. सीधी सी बात है बेटा, कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे रेट इक्वेशन है. जैसे सपोज कीजिए आपकी ये कोई इक्वेशन है, इसका रेट लो इक्वेशन लिखूंगा तो बेटा यही होगा आपका. हाँ या ना. यहाँ पे सीधी सी बात पता चल रही है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? कंसंट्रेशन ऑफ ए के और कंसंट्रेशन बी के. तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे रिएक्टेंट की तो रेट भी आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा. तो इसमें लिख देना ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, on increasing concentration of reactant, rate of reaction also increase. Rate of reaction also increase. ये उसके नीचे लिख दोगे. ठीक है. सेकंड पॉइंट आपका टेम्परेचर. देखिए टेम्परेचर जो है वो आपका इफ़ेक्ट करता है. जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेट में पढ़ा था कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, और यहाँ पे रेट भी आपका क्या करता है? डिपेंड करता है. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट इक्वेशन आपकी बढ़ती है. जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा? बढ़ेगा. अब कितना बढ़ेगा? तो एक्सपेरिमेंटली जब आर्नियस इक्वेशन हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे आर्नियस ने ऑब्जर्व करके देखा कि जब हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं टेम्परेचर, क्या करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब आपका यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है. क्या हो जाता है? डबल या ट्रिपल हो जाएगा. तो यहाँ पे इसमें क्या लिख दोगे? इसमें लिखना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. So on increasing 10 degree Celsius, then rate of reaction double or triple. Then rate of reaction is double or triple. ठीक है. ये आप उतारो फटाफट एक बार. चलिए बेटा, तो दो आपके फैक्टर अफेक्टिंग होगी. पहला आपका कौन सा है? नेचर, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और सेकंड आपका क्या बेटा? टेम्परेचर. थर्ड आपका जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो है यहाँ पे कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे? फास्ट कर दे. मतलब दोज एंटिटीज विच एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इन केमिकल रिएक्शन में बिना कोई चेंज करे ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दे, जो प्रोडक्शन को फास्ट कर दे, उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं. जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. बायो में कैटलिस्ट के लिए जो यूज़ करते हैं वो लास्ट में एज यूज़ करते हैं. जैसे इन्वर्टेज है, माल्टेज है, यहाँ पे मतलब जिसके पीछे एज लग जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, तो उसका नाम क्या होता है? कैटलिस्ट होता है. कि अगर शुगर फैक्ट्री में हम बात करें तो शुगर फैक्ट्री में हम शुगर जो बनाते हैं, ग्लूकोज जो बनाते हैं, ग्लूकोन डी आप देखते हो, तो वो कैसे बनता है? आपका शुगर है आपका, और शुगर का वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे जो आपका एंजाइम होता है वो आपका होता है इन्वर्टेज.
यहाँ पे बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है प्लस में फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है बेटा, फ्रक्टोज बनता है। सुक्रोज जो है शुगर, जिसको सुक्रोज भी बोलते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है, ठीक है। जैसे ही इसके ग्लूकोज बना तो C6H12O6 है, और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 है। अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो ग्लूकोज जो इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो हम बात करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि ग्लूकोज में जो आपका जो ग्रुप होता है वो ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। और जबकि इसमें कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप होता है। कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप होता है। और यहाँ पे ये जो आपका पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को किस साइड रोटेट करते हैं, ये आपका जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में इसको मूव कराता है, तभी इसका जो नाम होता है वो आपका ग्लूकोन डी होता है। और ये पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड में मूव कराता है तो इसको एल बोल देते हैं, इसलिए ग्लूकोन डी डी यूज होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी क्या आपका, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, RO रोटेटरी, ठीक है। उसी का नाम क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ठीक है बेटा। एल से आपका हो गया लीवो रोटेटरी और डी से हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो कैटलिस्ट में क्या लिख दोगे, तो यहाँ पे कैटलिस्ट में हमने क्या देखा कि जैसे इन्वर्टेज जो आपका डालते हैं कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट में हमारे यहाँ पे क्या है, ये आपका एज किसके लिए लगा है, एंजाइम के लिए लगा है। एक तरीके से आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है यहाँ पे। तो इसमें लिखना आफ्टर एडिंग कैटलिस्ट rate of reaction also increase, rate of reaction also increase, rate of reaction also increase। उसके नीचे एग्जाम्पल आप लिख दोगे फटाफट। कर दिया राइट डाउन। चलिए बात करते हैं फिफ्थ आपका, फोर्थ है कैटलिस्ट के बाद फोर्थ आपका, फोर्थ है नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। इसके लिए आपका एक फॉर्मूला लगेगा, जैसे अपन बोलते हैं लाइक डिजोल लाइक, होता नहीं होता, लाइक डिजोल लाइक। ये आपका काम करेगा यहाँ पे। अगर रिएक्टेंट पोलर है तो पोलर मीडियम में क्या करेगा, इफेक्टिवली रिएक्शन करेगा। अगर आपके रिएक्टेंट जो है बेटा पोलर है तो मीडियम भी कैसा होना चाहिए आपका, पोलर होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी बेटा, फास्ट होगी। अगर आपका रिएक्टेंट सपोज कीजिए, इसको ऐसे बना लो ना, अगर रिएक्टेंट पोलर है, अगर मीडियम आपने नॉन पोलर ले लिया तो काम कैसे करेगा, तो रिएक्शन आपकी क्या होगी, स्लो होगी, बिल्कुल स्लो हो जाएगी। अगर रिएक्टेंट आपका कैसा बेटा, नॉन पोलर है और मीडियम भी आपका नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर सेम है तो फास्ट रिएक्शन होगी। और रिएक्टेंट आपका कैसा बेटा, नॉन पोलर है और ये आपका पोलर है, कौन सा, मीडियम, तो रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ये आपकी नेचर ऑफ मीडियम से रिलेटेड है। दोनों की नेचर अगर सेम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या लिख दोगे, व्हेन नेचर ऑफ बोथ, व्हेन नेचर ऑफ बोथ reactant and medium, when nature of both reactant and medium will be same, then
rate of reaction will be fast. Then rate of reaction will be fast. उसके नीचे फिर ये टेबल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है. सीरियल नंबर लिख दो यहाँ पे 1 2 3 4 और इस तरह से एक टेबल बना लो. ये आपकी टेबल बन गई. उतारो फटाफट इसको. अब द नेचर ऑफ मीडियम. अब यहाँ पे बात करते पीएच. तो 5th पॉइंट आ गया आपका पीएच ऑफ मीडियम. पीएच भी क्या करेगी, आपकी इफेक्ट करेगी मीडियम आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को. सॉरी. देखिए एग्जाम्पल एक आपका, जब एसिडिक मीडियम लेते हैं अपन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइटेनियम थर्ड ले लिया और यहाँ पे रिएक्शन आपकी FeCN6 और ये आपका 4-, ये आपका कंपाउंड है. तो हमने क्या देखा कि एसिडिक मीडियम में ये जो आपका कंपाउंड है हेक्सासाइनो, क्या आपका हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड इसका नाम होता है. ठीक है, आपको नाम अभी ध्यान में नहीं लिखना है. इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें अपन पढ़ेंगे इसका कोई नाम. अभी ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका कंपाउंड है. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ये क्या करता है कि टाइटेनियम थर्ड जो है वो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है. क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडाइज, और खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा. क्यों होगा, स्कैडियम टाइटेनियम यहाँ पे आपका है और यहाँ पे क्या होगा, स्कैडियम टाइटेनियम. अगर आप देखोगे स्कैडियम टाइटेनियम, इसमें क्या होगा 3D1,4s2 और यहाँ पे 3D2,4s2, यही होगा. इसमें यहाँ पे आपका कितना है, मैक्सिमम 4 तक जा सकता है. पर ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा. हाँ या ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं इसके टाइटेनियम के. जबकि टाइटेनियम फर्स्ट अगर ले ले अपन तो नो रिएक्शन, मतलब इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा. किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को. ठीक है, जैसे हम मीडियम उल्टा ले लें, बेसिक मीडियम ले लें, तो बेसिक मीडियम में जैसे लेंगे तो टाइटेनियम फर्स्ट जो है, जैसे हमने बेसिक मीडियम लिया तो ये क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा. क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा. हाँ या ना, बेसिक मीडियम में क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा. जबकि टाइटेनियम थर्ड जो वो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा. किसको रिड्यूस कर देगा, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को. तो इसमें लिख देना बेटा, रोल ऑफ पीएच also affect the rate of reaction. For example लिखना, in acidic medium titanium third FeCN6 4-. इन एसिडिक मीडियम टाइटेनियम थर्ड, ये कंपाउंड का नाम लिख दो, कंपाउंड लिख दो FeCN6 4-, undergo oxidize while titanium first cannot oxidize coordination compound. In basic medium titanium first reduce coordination compound, while titanium third
while titanium third cannot reduce coordination compound। बात आ गई होगी मेरे हिसाब से क्लियर। ये जो टाइटेनियम थर्ड है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एसिडिक मीडियम में, जबकि टाइटेनियम फर्स्ट इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा क्योंकि एसिडिक का यहाँ पे रोल है। बेसिक मीडियम में ये रिड्यूस कर देगा टाइटेनियम फर्स्ट इसको, जबकि टाइटेनियम थर्ड जो वो इसको रिड्यूस नहीं करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो हेक्सासाइनोफिरेट सेकेंड। ये आपका पीएच ऑफ मीडियम है, इसको लिख दो नीचे फटाफट। चलिए, रेडिएशन इफेक्ट या फोटोन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, फोटोन इफेक्ट। देखिए H2 प्लस में Cl2 अगर रिएक्शन आपकी करवाएं तो HCl बनेगा। यही रिएक्शन H2 प्लस में Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में कराएं तो ये रिएक्शन आपकी फास्ट होगी, ये आपकी स्लो होगी और ये आपकी क्या होगी, फास्ट होगी। इसी तरह से आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस में H2 और यहाँ पे आपका सनलाइट की प्रेजेंस भी रिएक्शन होता है, क्या बनाता है C6H12O6 और यहाँ पे आपको O2 मिलता है। मतलब अगर आप फोटोसिंथेसिस करवाओगे तो सनलाइट की ज़रूरत आपको पड़ेगी। डार्क में आपको पता है फोटोसिंथेसिस आपका नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपका क्या करेगा, रिएक्शन होगी। तो फोटोन भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो इसमें लिख देना some chemical reaction affected by intensity of photon। इसमें एग्जाम्पल लिख दोगे, ये आपका पहला एग्जाम्पल, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है ना बेटा। उतार दिया, उतार दो इसको फटाफट। पॉइंट है बेटा आपका यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब सीधी सी बात है, आपको पता है कि अगर हम कोई लकड़ी आग जलाते हैं, सपोज कीजिए कोई फायर करेंगे, तो छोटे छोटे जो पीस होते हैं आपके वुड के, उसमें आपकी आग क्या है, जल्दी पकड़ती है। अगर आप सीधा ही पेड़ काट के सुखा के उसको सीधा डालोगे तो आपको पता है जो फायर है वो इतनी जल्दी कैच नहीं करेगी, क्योंकि स्मॉल जो पीसीज होते हैं आपके वुड के, उसमें सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी कारण जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे हम पाउडर फॉर्म लेते हैं रिएक्टेंट को, फाइन पाउडर लेते हैं, तो उसमें सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो फाइन पाउडर है आपका, फाइन पाउडर का क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। रिएक्टेंट का ही बात करें अपन, तो जिसके कारण आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। तो फाइन पाउडर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होती है, जो केमिकल हैं उसके साथ इंटरेक्शन आराम से जल्दी ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो इसमें लिख देना ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। ये आपका छोटा सा टॉपिक था बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको सारे फैक्टर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और आपको कोई मेरे लिए सजेशन है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को भी शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।